हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेरर फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारा ग्रोथ कर रहे होंगे और बहुत सारी सक्सेस के लिए हार्ड वर्क भी कर रहे होंगे। गाइस, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा इसे अपने फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव्स के साथ, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। इस चैनल पे मैंने 500 से ज़्यादा वीडियो अपलोड्स करी हुई हैं, आप चाहें तो उसे भी व्यू कर सकते हैं। इस चैनल पे मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, शॉर्ट्स डाले हुए हैं, प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप ढूंढ रहे हैं जो कि आप उस चैनल पे आपको नहीं कोई वीडियो मिला या शॉर्ट्स में मिला, तो आप मेरी किसी भी वीडियो पे जाकर आप कमेंट कर सकते हैं वो टॉपिक, तो मैं उस पर भी रीडिंग बना दूँगी। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो ये रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी रेजोनेट कर सकती, या पार्शियल रेजोनेट भी कर सकती है। बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करती तो आप इसको एज एन एंटरटेनमेंट पर्पस भी देख सकते हैं। इस रीडिंग के बेसिस पे आप कोई भी मेजर स्टेप्स नहीं लेंगे। ठीक है, और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं इस चैनल पे, उस एक्टिविटी से लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन प्रेस करते हैं, कमेंट करते हैं, उन सभी एक्टिविटी से इस चैनल को सपोर्ट मिलता है, वीडियो को सपोर्ट मिलता है, और इस वीडियो को उन तक जाने का मौका मिलता है, उन लोगों तक जो स्पेसिफिकली आप ही की तरह के टॉपिक्स ढूंढ रहे हैं या फिर सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। हम देर ना करते हुए अपने जल्दी से शुरू करते हैं आज की रीडिंग, जो कि है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। ठीक है, और कब और कैसे आपकी शादी होगी, तो इस तरीके की हम आज रीडिंग करने वाले हैं आपके फ्यूचर से रिलेटेड। ऑलरेडी अगर आप अपने पार्टनर को जानते हो जिससे आपकी शादी होने वाली है, तो उनका नाम 5 to 7 टाइम्स ले लीजिए। अगर ऑलरेडी आपकी शादी हो चुकी है, आप जस्ट टैली करने आए हैं, तभी अपने पार्टनर का नाम 5 to 7 टाइम्स ले सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम कि आपके फ्यूचर पार्टनर कौन है, तो आप उनको अज्यूम कर सकते हैं, जिस तरह का भी आपने सोचा है उनके बारे में, तो वो थोड़ा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से होंगे। मतलब कोशिश करेंगे कि आपके साथ वो, अगर वो रीडिंग रेजोनेट करती है, थोड़ा उनके बारे में पॉजिटिवली सोचें कि जो कुछ भी आपको चाहिए कि वही रीडिंग में निकल कर आए। ठीक है, और ये रीडिंग कोई भी जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। तो क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो मैं सामने वाले को अज्यूम कर रही हूँ कि वो एक लड़का है, तो मैं उस पर्पज़ से रीडिंग कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको थाथ ही कर सकते हैं, जेंडर अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। तो देर ना करते हम जल्दी से शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ओके, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका फ्यूचर स्पाउस कौन है, उनसे कौन शादी करने वाला है, कब और कैसे होगी उनकी शादी, प्लीज़ बताएं डिवाइन। शफलिंग के साथ में रहा कीजिए ताकि एनर्जी पिक की जा सके। ओके, ये एक ऐसा पर्सन है कि हो सकता है कि इस पर्सन को थोड़े ना ट्रस्ट इश्यूज पोस्ट हो सकते हैं। इसको उड़ना तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी इसको मतलब आप लगा लो कि ये कोई भी काम करेगा, ये शो तो आपको करेगा कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट फैक्टर है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है इसको, लेकिन इसको इंटरनली ना ट्रस्ट इश्यूज हैं इस पर्सन को। इस पर्सन के साथ आपको जो चैलेंजेस आएंगे ना, आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजेस यही फेस करने होंगे कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं आपको इशू आएगा, या तो ये पर्सन आपका ट्रस्ट ब्रेक कर सकता है, या फिर इस पर्सन को आपसे इसको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन इस ये सारी चीज़ सेटल होगी
आफ्टर जब आप इसकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि आप इसकी लाइफ में आकर इसकी लाइफ में बहुत सारा पीस लेकर आने वाले हैं, बहुत सारी हार्मनी लेकर आने वाले हैं। आप इसकी इसकी मेंटल जो इसकी जो बहुत नेगेटिव थॉट प्रोसेस से चलता है ना पर्सन, उसमें बहुत ही आप ना सुकून देने वाले हैं। आप इसकी एक तरीके से हीलिंग करने वाले हैं, इसको रियलाइज़ करने वाले हैं कि समबडी इज़ देयर इन योर लाइफ जिस पे ये ट्रस्ट कर सकता है। ये जो इसको ट्रस्ट इश्यूज होंगे ना, ये जस्ट बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ना पास्ट की चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहा है, इस वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आप लगा लो ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन आपकी जो इनोसेंस है ना, जो आप इस पे मतलब आप लगा लो कि आप आपकी जो इनोसेंस होगी, जो आपकी पॉजिटिव एयर ऑरा होगा या फिर आपकी बातें होंगी, वो भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को हील करने में काम कर सकती है। इस पर्सन के अंदर वो एक फ्रीडम ला सकती है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप पे ट्रस्ट कर सकता है। ये पर्सन हो सकता है कि आपसे एज में बड़ा हो, या फिर ये पर्सन एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि एक मैरिड पर्सन है, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी एज 40 से प्लस भी हो सकती है। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड क्यों आया है। ये पर्सन कहीं ना कहीं, ये पर्सन जब आप इसकी लाइफ से कहीं ना कहीं जो आप इसकी लाइफ में आएंगे, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने एक ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया होगा जो इस जिस पर ये पर्सन ट्रस्ट कर सके। इसने कहीं ना कहीं अपनी दुआओं में, अपनी प्रेयर्स में, अपने अपने इर्द गिर्द जो इसने देखा होगा ना, इसने सिर्फ यही देखा होगा कि कौन किसको किस तरीके से बिट्रेल करता है। कोई भी इसकी लाइफ में कोई इसको ऐसा पर्सन दिखा ही नहीं होगा जिस पे ये ट्रस्ट कर सकता है। और ये इसकी मैनिफेस्टेशन होगी कहीं ना कहीं यूनिवर्स से लगा लो, डिवाइन से हो सकती है कि इसको ऐसा पर्सन चाहिए होगा जिस पे ये ट्रस्ट कर सके। इसने मांगा होगा एक ऐसा पर्सन अपनी ज़िंदगी के लिए। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो कि अपनी तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से जानता है। स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो सकता है पर्सन। ये पर्सन एक पावरफुल पर्सन भी हो सकता है। एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। ये बहुत कॉन्फिडेंस है, चीज़ों पे क्लैरिटी अपने काम के लिए हो सकती है, लेकिन इमोशंस को लेकर इसकी क्लैरिटी थोड़ी सी नहीं है क्योंकि इसको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। इसकी विल पावर बहुत अच्छी हो सकती है, काफ़ी स्किलफुल हो सकता है, क्रिएटिव पर्सन हो सकता है ये, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन भी हो सकता है ये। ठीक है, तो ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो अपने अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें करता है और अपनी चीज़ें अपने तरीके से चीज़ों को मोल्ड भी कर देता है ये पर्सन। इस पर्सन को कहीं ना ट्रस्ट के विंग्स आप ही देंगे। फाइटिंग, ये पर्सन कहीं ना कहीं जो मैंने आपको बताया इसको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं हमेशा 24 घंटे आप लगा लो, जब भी आप इससे बात करो या फिर कभी ना कभी आपको ऐसा फील होगा, ये पर्सन ना बहुत ही डिफेंसिव पर्सन है। आपको ऐसा लगेगा कि अपने आप को सेफ गार्ड करके चलने वाला पर्सन है, या फिर ये अपने आप को कहीं ना अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है, अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करता है, अपने आप को बहुत सिक्रेटिव तरीके से रखता है। ये अपने इर्द गिर्द इतनी वॉल्स क्रिएट करके रखता है कि आप इजीली इसकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते। इस पर्सन की जो आइज़ होंगी वो थोड़ी डिफरेंट आइज़ होंगी। मतलब या तो ये पर्सन आपसे आई कांटेक्ट करता नहीं होगा, अगर आई कांटेक्ट करेगा तो आप नोटिस करना इसकी जो आइज़ होंगी थोड़ी डिफरेंट होंगी। ये पर्सन, इसके जो हैंड होंगे काफ़ी मैनिश हैंड होंगे, और ये पर्सन हमेशा अपने अपने इर्द गिर्द एक एक टेम्परेरी वॉल क्रिएट कर कर ही रखता है। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि ये पर्सन आपको अपने क्लोज भी नहीं आने देगा। अंदर ही अंदर ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव पर्सन है। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो कि अकेले में बैठकर ये रोता है। कहीं ना कहीं इसको लाइफ का एक अकेलापन फील होता है। इसको कहीं न कहीं ये चीज़ कहीं न कहीं दर्द देती है कि ये अपनी लाइफ में बहुत ही अकेला है। इसे इसे किसी एक तो किसी पे ट्रस्ट नहीं होता, और ट्रस्ट ना होने की वजह से ये किसी के साथ अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता है पर्सन।
इस पर्सन को जब आप इसकी लाइफ में होंगे तो इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस फील करी होगी। इस पर्सन ने कहीं न कहीं एक हीलिंग फील करी होगी। इसके साथ आपने जो इसके साथ ना आपकी दोस्ती बहुत अच्छी रही होगी। ये मतलब ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है ना इसकी लाइफ में ब्लॉसम करने का काम करेगी। कहीं न कहीं जैसे एक फूल खिलता है ना उस तरीके से इसकी लाइफ भी खिलेगी। ये पर्सन कहीं न कहीं आप लगा लो सबसे ज़्यादा इसका जो प्रॉब्लम है ना वो इसके इमोशंस इसके प्रॉब्लम है। ऑल्दो ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, बहुत कुछ शो नहीं करता है ज़्यादा, लेकिन जो इसका अंदर इनर सोल है ना वो अनहील्ड है, वो अनहैप्पी है। वो कहीं न कहीं मतलब वैसे तो ये बहुत चालाक पर्सन है, बहुत ही अपने अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें मैनिपुलेट कर लेता है, किस तरीके से सामने वाले को बेवकूफ़ बनाना है सब कुछ। लेकिन जब एक होते हैं ना एक एक आपको जब अपना अपनी फैमिली चाहिए होती है, एक होती है जब आपको कोई अपना चाहिए होता है, वहाँ पर ये पर्सन अकेला फ़ील करता है क्योंकि ये पर्सन अकेला रह नहीं सकता। ये पर्सन अकेला हो नहीं सकता। इसको अकेलापन कहीं न कहीं काटता है। इसको कहीं न कहीं अकेलेपन से डर लगता है इस पर्सन को। इसलिए इसको डर लगता है कि लोग इसको इस मतलब इसको ट्रस्ट ही नहीं है किसी पे कि लोग इसका फ़ायदा उठा लेंगे। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे फाइटिंग का कार्ड क्यों आया है। ओके, ये पर्सन कहीं न कहीं अपने इमोशंस को छुपाता रहता है पर्सन। ये पर्सन कभी बताता नहीं है मतलब ओपन इसके साथ कि अगर इसके मन में आपके लिए इमोशंस हैं तो ये आपको नहीं बताएगा कि इसके मन में आपके लिए इमोशंस हैं। इसको पता है कि जब से आप इसकी लाइफ में आए हैं आपने इसकी लाइफ को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है, आपने इसकी लाइफ में क्या वैल्यू एडिड करी है, इस पर्सन को ये सब चीज़ों का एहसास है। लेकिन ये कभी ये रियलाइजेशन नहीं कराएगा कि आप इसको ये सारी चीज़ें पता हैं, क्योंकि इसको ऐसा लगेगा कि अगर इसने ये चीज़ें आपको रियलाइज़ करा दी तो ये कहीं न कहीं आपके हाथ में पावर दे देगा कि ये आपकी आपको कहीं न कहीं आप इसको कंट्रोल करने लग जाएँगे। तो ये इस तरीके से अपनी जो लगा लो अपनी सेल्फ एस्टीम नहीं खो सकता ये पर्सन। ये पर्सन एक आप लगा लो कि ये पर्सन आना तो चाहता है आपकी तरफ, मतलब लेकिन फिर भी ये ना कंफ्यूज्ड है कि इसको आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, अगर आप दोनों का किसी तरीके से कन्वर्सेशन नहीं हो रहा तो। इस पर्सन को ये भी पता है कि इस पर्सन ने कभी इक्वल गिव एंड टेक करा ही नहीं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि इस पर्सन ने हमेशा अपने अपने आप को रोक के रखा है, अपने एक बैरियर क्रिएट करके रखा है कि इस पर्सन को इससे ज़्यादा इस रिलेशनशिप में करना ही नहीं है। इस पर्सन ने हो सकता है आपको चीट करा हो, इस पर्सन ने आपके साथ धोखा करा हो, ब्लफ करा हो, मैनिपुलेशन करी हो, झूठ बोला हो, चीज़ें हाइड करके रखी हुई हो, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी इस पर्सन की, ये पर्सन आपको कभी वहाँ पे आपके लिए स्टैंड करा हुआ मिला ही नहीं होगा। जो कुछ भी आपने दिया है इसके साथ इसको इस रिलेशनशिप में, वो इस पर्सन ने आपको कभी भी रिटर्न बैक नहीं करा है। अलोननेस, ये पर्सन जब अपने आप को ना अलोन करेगा ना, जब एक टाइम आएगा जब ये अकेला सच में अपने आप को रखना चाहेगा, जब ये कंप्लीटली अकेला हो जाएगा, जब इसके अंदर इतनी ताकत आएगी कि ये अकेले भी रह सकता है, क्योंकि ये इसके अंदर कहीं ना कहीं एक डर भी है अकेले हो जाने का। तो उस वजह से भी ये बहुत सारे लोगों के साथ अपने आप को इंटरेक्ट करके रखता है। जब ये अपने अंदर की अलोननेस से फाइट करने लगेगा, तब इसको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, इसको एक रियलाइजेशन हो सकता है कि अकेले बैठकर भी आप कहीं ना कहीं अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर सकते हो, अपने एक बेस्ट वर्जन में काम कर सकते हो, और वो जो एक पावरफुल एनर्जी होगी वो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करेगी, इसके थॉट्स ट्रांसफॉर्म करेगी, इस पर्सन की सोच को ट्रांसफॉर्म करेगी, इसके कर्मास को ट्रांसफॉर्म करेगी, और इसके अंदर जो पर्सन ये इस रिलेशनशिप की ग्रोथ हैप्पीनेस देख नहीं पा रहा था वो इसको देखने को मिलेगा। इस
और ये पर्सन कहीं न कहीं अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करके भी अपने आप को हील करेगा। ये पर्सन अपने हायर सेल्फ के साथ भी कनेक्ट करेगा, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा अकेला होगा, जब ये खुद ये सोचेगा कि अब इसको किसी के साथ अपनी लाइफ में किसी को भी अनवांटेडली अपनी लाइफ में नहीं आने देना। वो तकलीफ़ का टाइम इसके लिए बहुत ज़्यादा होगा। वो अकेलेपन का एक तो ईगो इस पर्सन की इतनी ज़्यादा हाई होगी कि ये चाहकर भी आपकी तरफ नहीं आ पाएगा, और वो और ये किसी और को अपनी लाइफ में ला नहीं पाएगा। और वो टाइम फ्रेम जो उस पर्सन का होगा, वो पर्सन को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ कराने वाला है कि इस पर्सन को अपने से ज़्यादा बेस्ट और बेटर कोई भी नहीं समझ सकता। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे अलोननेस का कार्ड क्यों आया है। जब ये पर्सन एक अलोननेस में जाएगा, तब ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए वो जो ट्रू लव आप इस पर्सन को ऑफर कर रहे थे, ये वो उस लव की डेफिनेशन को, उस लव की इफेक्शन को समझ पाएगा। ये पर्सन कहीं न कहीं इस ये पर्सन कहीं न कहीं आपकी तरफ वो ऑफ़र लेकर आता हुआ भी नज़र आ रहा है, जब ये अपनी हीलिंग कंप्लीट करेगा। ये पर्सन कहीं न कहीं जो अभी तक आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, आपको एक्सप्रेस भी करेगा। ये पर्सन दूर से बैठ के बेशक आपको देख रहा है, इसको पता है इसको आपको ही अपनी लाइफ में चुनना है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो इसके साथ गो अहेड कर सकते हैं लाइफ के अंदर। अदरवाइज ये किसी और के साथ सरवाइव कर भी नहीं सकता। इसको आपको लेकर बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है। कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट फॉबिक पर्सन भी हो सकता है। इसको नहीं समझ आता कि ये अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़े, लेकिन वही है कि जब तक इसकी हीलिंग नहीं होगी, तब तक इसको आपकी ट्रुथनेस का रियलाइजेशन नहीं होगा। बेशक ये पर्सन आपके साथ था, लेकिन पूरी लॉयलिटी के साथ नहीं था, 100% डिवोशन के साथ नहीं था, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डार्कनेस है। और वो डार्कनेस होने की वजह से ये अपने लिए कोई राइट एक्शंस नहीं ले पाता, अपने लिए राइट डिसीजन नहीं ले पाता। ये डार्कनेस ने इसको कहीं ना कहीं अपने अंदर ही समेट के रख लिया है, और जिसकी वजह से ये पर्सन एक फियर में रहता है, एक फोबिया में रहता है कि शायद जो पर्सन इसके साथ अवेलेबल है वो इसके साथ ब्लफ कर रहा है, क्योंकि शायद ये भी कहीं ना कहीं आपके साथ ब्लफ कर रहा था, इसलिए इसको ऐसा लग रहा है क्योंकि ये ऐसा कर रहा है तो सामने वाला भी ऐसा कर ही रहा होगा कहीं ना कहीं। सिजोफ्रेनिया। सिज़ोफ्रेनिया, ये पर्सन एक ऐसे मझधार में हो सकता है जहाँ पे इसको नहीं समझ आ रहा कि इस पर्सन को नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। इस पर्सन को किस तरफ, क्या आपकी तरफ इसको बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। अगर ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेगा, तो अगर आपने इसको डिसरिस्पेक्ट किया, तो इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा शेमफुल वो चीज़ हो सकती है। तो वो ये सब चीज़ें सोच कर, कुछ बहुत सारा कुछ नेगेटिव सोच कर ये पर्सन इसमें स्टेप नहीं ले रहा। इसको समझ ही नहीं आ रहा कि इसको आगे सिर्फ एक तरफा इसको एक रोड क्रॉस करनी है, या तो इसको कम्प्लीटली पीछे हटना है, जो कि इसको कम्प्लीटली आपकी तरफ नहीं आना, या फिर इस पर्सन को आपकी तरफ ही आना है। ये जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो इसको इसको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि उसके लिए ये फ्री एक्शन एक नहीं ले सकता। इसको नहीं मालूम कि इसे क्या करना है, इसलिए ये कंफ्यूज है। बहुत सारे इल्यूजन्स में भरा पड़ा इंसान है ये। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे सिजोफ्रेनिया का कार्ड क्यों आया है। 8 ऑफ वैंड्स। इस पर्सन ने, क्योंकि ये पर्सन एक कंफ्यूज पर्सन है, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपने इर्द गिर्द इतने बैरियर्स लगा के रखे हुए हैं। ये फिलहाल अपने बहुत सारे चैलेंजेस के साथ ये पर्सन कहीं ना कहीं compete कर रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अपना डिफेंस मैकेनिज्म इतना हाई रखता है ये पर्सन, अपने आप को कंट्रोल इसका ना बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। इसको पता है किस तरीके से अपनी अपनी भावना को कंट्रोल करना है। चाहे इस पर्सन को काफ़ी
कितनी भी याद आए ये पर्सन आपके लिए कोई भी स्टेप नहीं लेता हुआ नज़र आ रहा, क्योंकि इसको ये पता है कि अगर अभी इसने आपके सामने घुटने टेक दिए तो सारी ज़िंदगी इसको यही करना पड़ेगा, और ये अपनी वीकनेस आपको नहीं दिखाना चाहता। ये पर्सन एक अथॉरिटेटिव पर्सन है, इगोइस्टिक पर्सन है, एक बड़े ओहदे पे काम करने वाला पर्सन है। मैंने आपको पहले बताया, ये पर्सन या तो 40 या 40 की प्लस की एज का पर्सन हो सकता है, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। ये पर्सन बहुत ही ईगो ड्रिवन पर्सन है, इसके लिए इसकी ईगो सबसे बड़ी है। ये बहुत ही लगा लो कि अपनी मेहनत से ऊपर पहुंचा है ये पर्सन, अपनी अपनी कामयाबी से, अपनी मेहनत से, इसने हार्डवर्क से इसने अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े गोल्स अचीव करे हैं। इसकी ना सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, लीडरशिप क्वालिटी है, इसको पता है कैसे कंट्रोल करनी है सारे सिचुएशन। ये अपनी तरीके से सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करता है। अच्छा खासा स्टेबल पर्सन है, फाइनेंस अच्छे हैं, पोजीशन अच्छी है इस पर्सन की, लेकिन फिर भी आप लगा लो कि इसको बस अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ें सारी चाहिए, इसको अपने अकॉर्डिंगली ही चीज़ों को डोमिनेट करना पसंद आता है। ये पर्सन बहुत ही कभी ये पर्सन आपको लेकर फिजिकली इतना अट्रैक्टेड है, बहुत ही इम्पल्सिव कभी कभी स्टेप ले लेता है, कभी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ओपननेस ऑफ लव अफेक्शन कर देता है, और कभी कभी आपको बिल्कुल शोकेस नहीं करता कि इस पर्सन को आपकी कहीं ना कहीं आप लगा लो की वैल्यू भी है, क्योंकि इस ये पर्सन अब कभी कभी आपके लिए बहुत अफेक्शन शो कर रहा है, मतलब उस वक्त आप इसकी प्रायोरिटी हैं, और कभी कभी बिल्कुल शो नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी उस वक्त आप नहीं हैं, उस वक्त इसकी प्रायोरिटी शायद कोई और पर्सन है, कोई और पर्सन है जो इसकी आप लगा लो कि इसकी अटेंशन ग्रैब कर रहा है ये, या फिर इसका कहीं ना कहीं ये उसको टाइम दे रहा है इस वजह से। तो ये क्या कर रहा है, ये आपके साथ बिट्रेल्स कर रहा है, ये आपके साथ धोखा कर रहा है इस पर्सन ने, राइट। जो ये करे कर सकता है या करा होगा इस पर्सन ने आपके साथ, डोंट नो। एक तो बेटर पूरी रीडिंग में मैं इसको बस ये ठीक करती रह जाती हूँ। क्लिंगिंग टू द पास, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इसने जो अपनी पर्सनालिटी बनाई है, मेरे को लगता है इस पर्सन ने ना मेजरली अपने आप को डैमेज कर रहा है, जस्ट बिकॉज इसकी पास में कुछ ऐसा मेजर हुआ हो सकता है जहाँ पर इसने बहुत हाई इन्वेस्टमेंट की हो सकती है, जहाँ पर इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा 101% लॉयल्टी दी हो सकती है, और वहाँ पर इस पर्सन के साथ चीट करा हो सकता है। वो हो सकता है इस पर्सन के बहुत ही साइकोलॉजिकली वो चीज़ें उसको हिट कर गई, और इस पर्सन ने उसके बाद कभी लॉयल्टी का टेस्ट ही नहीं करा। इस पर्सन का आपके साथ आने के बाद एक रीबर्थ हो सकता है, एक पर्सन, एक वर्जन इसका ख़त्म हो के एक न्यू वर्जन ये पर्सन आ सकता है, क्योंकि आप इसकी लाइफ में, मैंने आपको बताया, आप एक ऐसा पीस देने वाले हो, एक हार्मनी देने वाले हो कि इसको इसकी इनर वॉइस के साथ आप मिलवाने वाले हो, इसकी इसके एक हायर सेल्फ के साथ उसको मिलवाने वाले हो कि ये ये क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, और ये क्या पर्पस के लिए इस लाइफ में बॉर्न हुआ है। आप बहुत इनकरेज करोगे इस पर्सन को, आप बहुत पुश करोगे, सपोर्ट भी करोगे आप इस पर्सन को, आप इसके लिए बहुत सारे वे आउट्स निकालोगे इसके सर, मतलब कि इसकी चीज़ों को सॉर्ट आउट कराने के लिए। इस पर्सन को ये चाहे ये आपको रियलाइज़ ना कराए कि इसको कितनी ज़्यादा नीड है आपकी, ये बेशक ना बताएं आपको, लेकिन इसके अंदर इसको पता है कि मतलब सिर्फ आप एक ऐसे पर्सन है जो कि इसको संभाल सकता है। डिवाइन प्लीज बताएं क्लिंगिंग टू द पास का कार्ड क्यों आया है। ये पर्सन कहीं ना कहीं एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत ही फ्री सिचुएशन, मतलब हर चीज़ को फ्रीली लेके चलता है, किसी चीज़ को अपने सर पे बर्डन लेके नहीं चलता, लेकिन इसके फ्री नेचर होने की वजह से ही
इसने कुछ एक ऐसे स्टेप्स ले लिए अपनी लाइफ के अंदर जो कि इसकी लाइफ के लिए लॉन्ग लास्टिंग के लिए कहीं ना कहीं चैलेंजेस बन गए। इसने इसके कुछ दोस्तों ने शायद इसको मना भी किया हो सकता है कि तुम इस जगह इन्वेस्ट मत करो, तुम गलत जगह इन्वेस्ट करो, लेकिन इसने किसी की नहीं सुनी और इसने गलत जगह इन्वेस्ट करके इस पर्सन ने कहीं ना कहीं वो लॉसेस बियर करे हैं। ये पर्सन कहीं न कहीं आपको लेकर, क्योंकि जो केयर अफेक्शन आपने दिया उस आपको लेकर बहुत इमोशन फ़ील कर रहा है। आपके साथ फ़ील कर रहा है कि आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है इसका, और आप एक स्टेबल पर्सन हैं। ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है। ये पर्सन, बहुत सारे लोग हैं जो इसको आपके लिए एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये अपनी लाइफ के एक मेस से बाहर निकल कंप्लीटली नहीं पा रहा, और कहीं ना कहीं आप इसकी लाइफ में आ गए। और ये पर्सन आपको लेकर कहीं ना बहुत ट्रस्ट फैक्टर के अंदर है, और ये पर्सन आपके साथ अपनी लाइफ में गो ऐड करना चाहता है, क्योंकि इसको बस ये पता है कि क्योंकि आप ही हैं जो इसको कम्प्लीटली संभाल सकते हैं। इस पर्सन की जो एनर्जी है ना वो एक चाइल्ड लाइक एनर्जी भी हो सकती है। एक आप मेच्योर पर्सन से बात कर रहे हो और एक चाइल्ड से बात कर रहे हो, लेकिन इसकी कुछ कुछ ऐसी हरकतें होंगी, आपको फील होगा कि मतलब ये पर्सन मेरे से एज में बड़ा है या फिर मेरे से भी बहुत ज़्यादा छोटा पर्सन है। स्पेशली मैं फीमेल्स की बात कर रही हूँ। द क्रिएटर, इस पर्सन को कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला कि आपके साथ लाइफ में आने के बाद इस पर्सन को कहीं ना कहीं हीलिंग मिलने वाली है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करेगा। यूनिवर्स से इसको कहीं ना कहीं इस तरीके से इंडिकेशंस देंगे, सिंक्रोनिसिटीज इसको देखने को मिल सकती है, जो इसको फील कराएगी कि कहीं ना कहीं इसको अपने आप में पहले अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस पेन से ये गुजर रहा है उसकी हीलिंग इसको कहीं नहीं मिल सकती सिवाय इसके, क्योंकि ये खुद एक बहुत बड़ा हीलर है। इसको अपनी पावर्स का ही पता नहीं है। जब ये अपने आप के साथ अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करेगा, तब इसको पता चलेगा जिस टेम्परेरी पेन के लिए ये इतना तड़प रहा था, भाग रहा था, वो पेन एक्चुअली इसकी लाइफ में इसको कुछ सिखाने आया था, जो कि इसको सीखना ज़रूरी था। लेकिन अब इसका वो टाइम ओवर हो गया है। अब इसको अपने और ज़्यादा हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है। जो इसकी लाइफ की नेगेटिविटी है वो इसको क्लीन अप करना है। ये कहीं न कहीं जहाँ इसको लग रहा था इसका दिमाग, हाथ, पैर, पाँव सब बंधे हुए हैं, वहाँ से इस पर्सन को अपने आप को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और कहीं न कहीं आप भी कहीं न कहीं अपनी हीलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप भी कहीं न कहीं अपने हायर सेल्फ के साथ आपको अपने आप को कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो आपके अंदर का जो बर्डन है चीज़ों को लेकर, कहीं न कहीं ये चीज़ आपके अंदर भी फ़ियर हो सकता है कि अकेले रह जाने का डर, अकेले हो जाने का डर, वो जो डर आपके अंदर था वो भी देखो, आपका डर भी सेम था और इस पर्सन का भी डर सेम था, अकेले रह जाने का डर। इसीलिए ये मल्टीपल रिलेशनशिप में चला जाता था बिना पुराने रिलेशनशिप को इवन क्लोज़ करे। आपका भी कहीं न कहीं ये फ़ियर था कि अकेले रह जाने का डर, इसीलिए आप भी किसी न किसी को ऑप्ट कर लेते थे अपनी लाइफ़ के अंदर कि चलो ठीक है, वहाँ पर आप 100% बेशक लॉयल्टी के साथ जुड़े हो, चाहे वो पर्सन आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, वो आपके लिए मैटर नहीं करती। बस आपको होता था कि एटलीस्ट कोई मेरे को शेल्टर दे दे, कोई मुझको अपना ले, वो और उसमें आपको जो चीज़ें मिल रही हैं, आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करते जा रहे हो। आपने कहीं न कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी स्टेक पे रख दी इस पर्सन के साथ। डिवाइन प्लीज़ बताएँ यहाँ पे द क्रिएटर का कार्ड क्यों आया है? ये पर्सन बहुत सारी मल्टीपल चॉइसेस में था, बताया मैंने आपको। ये पर्सन इतनी मल्टीपल चॉइसेस, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा अपने आप को चाहिए कि भाई मतलब आज मेरी ये बहुत जल्दी बोर हो रहा है। इसको लग रहा है कि मैं अभी इससे बात कर लूँ, मैं अभी उससे बात कर लूँ, मैं अभी इससे बात कर लूँ। तो इसको क्या है, एक जगह इसका कंसंट्रेशन नहीं है, एक जगह डिवोशन नहीं है, एक जगह इसका पार्टिसिपेशन नहीं है, एक जगह इसकी लॉयल्टी नहीं है। इतनी सारी जगह अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने से ये क्या है, किसी के साथ भी एक परमानेंट डेडिकेटेड रिलेशनशिप में नहीं है। ठीक है, किसी का भी सगा नहीं है ये पर्सन।
ये पर्सन को कहीं ना कहीं अब इतनी सारी लाइफ की चॉइसेस में से एक वो चॉइस पिक करनी पड़ेगी जो इसकी लाइफ में हार्मनी देगी। और वो चॉइस सिर्फ आपसे ही इसको मिलती है, क्योंकि इसको ऐसा फील होता है कि आपके साथ इस पर्सन का कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एक एक मैग्नेटिक मतलब आप लगा लो एक मैग्नेटिक पुल है आपके साथ इस पर्सन का। चाहे आप दोनों कितने भी दूर चले जाओ, कितने भी वक्त तक बात ना करो, फिर भी आपको इसके लिए और इसको आपके लिए हमेशा आप लगा लो कि पुल बना रहेगा। इतना कुछ होने के बावजूद भी फिर भी इस पर्सन ने आपके साथ जो बिट्रेल्स करे हैं, उस बिट्रेल की वजह से आप दोनों के बीच में एक सडन आप लगा लो कम्युनिकेशन बंद हो गई है। एक सडन आपका आपका जो वो एकदम सडन वो चीज़ें सामने आ गई इस पर्सन की, जो इस पर्सन ने आपको फील करा है, जो इस पर्सन ने आपको झूठी होप दी चीज़ों को लेकर। ठीक है। और कुछ ऐसी ऐसी बातें करी जो आपको रियलाइज़ कराएं कि हाँ शायद ये पर्सन को भी वही फील होता है जो आपको फील होता है। ये सब इसने ये क्या चुपड़ी चुपड़ी बातें आपसे करी ताकि आप हमेशा इसके पास रहें, इसके कंट्रोल में रहें रहें और जो लाइफ का बेनिफिट इसको आपसे चाहिए वो हमेशा आपसे मिलता रहे। तो इस तरीके की थॉट प्रोसेस में ये रहा है पर्सन। इस पर्सन को ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होने वाली हैं जब ये अपनी हीलिंग करेगा, जब ये पर्सन अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करेगा, तो इसको पता चलेगा कि इसने क्या क्या इसमें गलत किया है। तो एक होता है कोई पर्सन गलत कर रहा है और उसको वो रियलाइज़ नहीं कर रहा कि उसने वो चीज़ गलत करी है। एक है कि पर्सन ने गलती कर दी है, अब उसको रियलाइजेशन है, क्योंकि रियलाइजेशन ही कहीं ना कहीं आपको आपको स्पिरिचुअलिटी में स्ट्रॉन्ग करती है। एक रियलाइजेशन ही आपको आगे बढ़ने में, क्योंकि जो बंदा ये एक्सेप्ट करता है ना कि उसने गलत किया है, तो उसने ये चीज़ को एक्सेप्ट भी करा है और उसको यह है कि मैं ये चीज़ दोबारा नहीं करूँगा, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि मेरे को मेरे मार्ग से डिस्ट्रैक्ट करती है, जो मेरे को मेरे एक एक मेरा मेरा इन द सेंस ऑफ कि जो आपकी जो ट्रू आइडेंटिटी है, आप ट्रू आइडेंटिटी हम सब एक प्योर सोल्स हैं। और अगर हम एक गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर गलत कर्म कर रहे हैं, तो वो कभी ना कभी तो वापस आएगा ना। और वो किसी ना किसी पेन में ही वापस आता है। और वो जो पर्सन को पेन दिखती है ना, जो इसका सौरो है, जो इसका अकेलापन है, वो क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी इतने लोगों के साथ गलत कर दिया ना। क्योंकि उनकी जो पेन है ना, उनकी आह है, जो उनका रोना है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं निकलेगा ना। वो भी तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स, वो भी तो यूनिवर्स के बच्चे हैं, उनका भी तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्योर हार्ट होगा जिसने मतलब बहुत तहे दिल से इसके लिए कुछ ऐसा मांग दिया होगा, जो कि ईश्वर को वो पे करना ही पड़ेगा उसके लिए। क्योंकि एक ट्रू सोल जब रोती है तो डेफिनेटली ईश्वर को भी होता है कि उसके साथ जस्टिस होना ही चाहिए। मोरालिटी इस पर्सन का, आपको मैंने बताया कि एक पर्सन ऐसा पर्सन हो सकता है कि जो कि एज में थोड़ा बड़ा हो सकता है। इसके थोड़े हाथ आपको ऐसे फील हो सकते हैं, जैसे ना इसकी बॉडी आपको ऐसे फील होगी कि जैसे एक चाइल्ड बॉडी है, और इसके हाथ इसका इसकी इसकी जो स्किन होगी आपको ऐसे लगेगी कि बहुत ही ना मेच्योर मेच्योर आपको फील होने वाला है इस पर्सन का। ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत सारे इल्यूजन से घिरा पड़ा हो सकता है। इस पर्सन को अपने मोराल को हाई करने के लिए ना अपने ऊपर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ये अपनी लाइफ में हर चीज़ में स्लो डिसीजन लेगा, लेज़ी पर्सन होगा ये पर्सन कहीं ना कहीं। लेकिन जो ये स्लोली स्लोली इसकी लाइफ में अप एंड डाउन जो आने वाले हैं, वो इसकी सेल्फ अवेयरनेस कराएंगे, डेफिनेटली कराएंगे। ये इसकी आदत होगी बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना पोस्टपोन करने की, चलो आज नहीं करते कल करेंगे, कल नहीं करते परसों करेंगे। इस तरीके से ना इसने बहुत सारे आपके साथ डिलेज भी करे होंगे इस रिलेशनशिप में। इस पर्सन ने आपके साथ जो कमिटमेंट्स करी होंगी उन पर भी इसने डिले करा होगा कि अभी नहीं, बाद में नहीं, बाद में, मतलब इस तरीके से इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा डिलेज भी करे होंगे। और ये आपकी तरफ मूव तो कर रहा है लेकिन बहुत स्लो है, इतना स्लो है कि आपको ना नज़र भी नहीं आ रहा कि ये कितना स्लो चल रहा है। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे मोरालिटी का कार्ड क्यों आया है।
ओके। ये पर्सन अपने मोराल्स को बिल्ड करने के लिए धीरे धीरे उस पर वर्क कर रहा है, अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहा है, अपने माइंड को सेटअप कर रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है कि चीज़ें कब कहाँ कैसे ख़राब हो रही हैं, क्यों ख़राब हो रही थी, आप इसकी लाइफ में किस पर्पज़ से आए थे, आप क्या पर्पज़ सर्व कर रहे थे, आप इसको क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्यों यूनिवर्स ने इसको आपसे मिलवाया, ये सब चीज़ें इसके दिमाग में चल रही हैं। आपकी तरफ बढ़ रहा है लेकिन बहुत स्लोली बढ़ेगा। पॉसिबिलिटीज़ अब कहीं ना कहीं जैसे आपके साथ कन्वर्सेशंस नहीं हो रही है, तो ये अपनी पॉसिबिलिटी निकालने की कोशिश करेगा, क्या रास्ता अपनाए कि इसे आपसे कन्वर्सेशन करने का मौका मिले, ऐसा क्या रास्ता अपनाए कि ये आपके साथ दोबारा से कनेक्ट हो सके, क्या रास्ता अपनाए ये चीज़ों को अपनी लाइफ में ख़राब करी उनको ठीक कर सके। क्योंकि वो पॉसिबिलिटी की फीलिंग इसके अंदर कब आएगी, जब ये अपनी हीलिंग करेगा, जब ये पर्सन अपने अपने आप को समझने की कोशिश करेगा, जब ये इतना समझेगा कि एक पर्पसफुल इसकी लाइफ है और इसको इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तब ये ग्रो की मोड में आएगा। और वो जो ड्रीम है, आपका ड्रीम था कि आपको इसको अपनी लाइफ में चुनना था, आपको अपनी लाइफ में गो अहेड करना था इस पर्सन के साथ, तब ये उस पर हार्ड वर्क करता हुआ भी नज़र आएगा। क्योंकि वो जो आपकी चाह थी ना वो तभी कंप्लीट होगी, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, आप एक ट्रू सोल हैं, और ट्रू सोल को एक ट्रू सोल ही डिज़र्व करती है। एक 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 प्योरिटी को एक प्योरिटी ही पिक कर सकती है। डिवाइन प्लीज बताएं पॉसिबिलिटीज का कार्ड क्यों आया है। ओके। ये पर्सन कहीं ना कहीं इसने जो आपके साथ ब्लफ किए हैं, धोखे किए हैं, थर्ड पार्टी की वजह से करे हैं, इसने झूठ बोले हैं, कहीं ना कहीं इसको पता था कि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ कभी कभी बनेगी ही नहीं कि आप इसको कभी रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इस पर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट थे कि इसने वो चीज़ें कभी सोची नहीं कि आप इसके साथ गलत करेंगे। ठीक है, इस पर्सन का हो सकता है आपके साथ एक आपके साथ इस पर्सन का एक अनहेल्थी बॉन्ड हो सकता है, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ। मतलब ये आप फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकती है एक दूसरे को लेके। इमोशनल कनेक्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन एक पुल है जो हमेशा आप दोनों को बांध के रखा हुआ है। मतलब आप चाहे तो आप भी छोड़ सकते थे इस पर्सन को, ये चाहता था तो ये भी छोड़ सकता था, लेकिन आप दोनों ने ऐसा नहीं करा, इस रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश ही नहीं करी, ना ही इस रिलेशनशिप में इस पर्सन ने इन्वेस्ट करने की कोशिश करी। और इस पर्सन को पता था कि ऑलरेडी आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं, इसलिए जो भी पुश उसको चाहिए था वो ऑलरेडी आप ही दे देते थे इस रिलेशनशिप में, सारा हार्ड वर्क आप ही कर देते थे, तो इसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, सब कुछ ऑलरेडी इसकी लाइफ में इसको सर्व हो रहा था। लेटिंग गो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इस लाइफ के अंदर आपने इसके साथ देखी, तो एक टाइम आया जब आप दोनों की कम्युनिकेशन कम्प्लीटली बंद हो गई और वो सारे ख्वाब टूट गए, तो एंड ऑफ द टाइम आपने फिर इस रिलेशनशिप को लेट गो ही करना मुमकिन समझा। आपको लगा कि अब इस रिलेशनशिप में मुझे आगे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में जितने भी टाइम आपने टाइम स्पेंड करा होगा वहाँ पर आपको एक आपके फेवर की चीज़ नहीं मिलती हुई नज़र आई होगी। आप हमेशा इंतज़ार करते रहे इस पर्सन का कि शायद ये पर्सन आपके लिए आज बेनिफिशियल कुछ ऐसा स्टेप ले लेगा या फिर आपके फ्यूचर से रिलेटेड कुछ स्टेप ले लेगा, लेकिन इस पर्सन ने ऐसा कुछ नहीं करा। इस पर्सन ने हमेशा आपको एक आउटसाइडर की तरह फील कराया। हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया पर्सन का फाइनेंस बहुत अच्छा हो सकता है, इस पर्सन की लीडरशिप क्वालिटी का पर्सन हो सकता है, ये पर्सन का ओहदा ऊंचा हो सकता है, सोसाइटी में बहुत नाम हो सकता है इस पर्सन का। इस पर्सन ने कभी आपको अपनी सोसाइटी के काबिल ही नहीं समझा, हमेशा आपको अपने से दूर ही रखा इस पर्सन ने,
क्योंकि इस पर्सन को क्योंकि इस पर्सन को पता था कि ये आपके साथ वो चीज़ें गो अहेड नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह की इसकी मेंटालिटी थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने अपने ऊपर काम करा, आपने अपनी स्टेबिलिटी पे काम करा, आपने अपने अपने फिनेंसेस पे काम करा। जिस आप मेंटल ट्रॉमा में रहते थे या फिर एक मेंटल ब्लॉकेजेस में रहते थे कि शायद आप अब कुछ कर नहीं पाएंगे, आप अपनी लाइफ में कुछ मेजर डिसीजन ले नहीं पाएंगे जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करे, वही चीज़ आपने अपने साथ करी। आपने अपने आप को चैलेंज करके अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए आपने अपना हार्ड वर्क शुरू करा, और कहीं ना कहीं ये भी साबित करने के लिए इस पर्सन को कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ये सब चीज़ें भी शो करने के लिए आपने अपने लिए अपना हार्ड वर्क शुरू करा। डिवाइन प्लीज बताइए यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड क्यों आया है। जस्टिस, आपने यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया कि जो होगा ईश्वर की मर्जी से होगा। अगर ये पर्सन आपकी डेस्टिनी का पार्ट है तो चाहे कुछ भी हो जाए, यूनिवर्स इसको आपकी लाइफ में लेकर ही आएंगे। अगर ये पर्सन आपकी डेस्टिनी का पार्ट नहीं है तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप इसको रोक कर रखे ही नहीं सकते। तो आपका आपका जो सरेंडरिंग मोड था, आपका जो यूनिवर्स पे भरोसा था, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपके फेवर में चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस रिलेशनशिप की एक न्यू बिगनिंग होते हुए नज़र आ रही है। इस पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है कि ये आपसे बात कर सके, और वक्त का पहिया कहीं ना कहीं आप दोनों के अब फेवर में जा रहा है। ये चीज़ें सब कुछ आपके फेवर में होंगी। ये जो शादी आपकी रुक गई थी वो आपकी शादी भी होगी, और कहीं ना कहीं एक हैप्पी फ्यूचर भी होगा। एक वक्त का पहिया, एक लक फैक्टर आप दोनों को सपोर्ट करेगा। और ये सब कुछ फेटेड था, कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने पहले से ही प्लान किया हुआ था। कुछ लेवल पे इस पर्सन की अवेकनिंग होनी ज़रूरी थी, कुछ लेवल पे आपकी अवेकनिंग होनी ज़रूरी थी। जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में लैक कर रहे थे, आपको उन्हें गेन करना ज़रूरी था। आपके आपके सोल पर्पस से यूनिवर्स को मिलवाना ज़रूरी था, और इस पर्सन को इसकी लाइफ के सोल पर्पस से मिलवाना ज़रूरी था, ताकि जिस तरीके से ईश्वर ने लाइफ आप हम सब की डिज़ाइन करी हुई है, हम उसी को ही फॉलो करें। देख लेते हैं कि इस पर्सन के साथ आपकी जो शादी है वो कब होगी। ठीक है, ये देख लेते हैं। इवन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी उनके स्पाउस के साथ शादी कब होगी, प्लीज़ बताएं। ये कार्ड नंबर 1 रखा है, कार्ड नंबर 2 रखा है, और ये कार्ड नंबर 3 रखा है। 1 2 3 कार्ड में से जो भी कार्ड आपको अट्रैक्टिव लग रहा है, आप उस कार्ड को चुन सकते हैं। फिर हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आपने कौन सा कार्ड चुना और उसमें क्या टाइम फ्रेम आया है। ठीक है, या फिर इस तरीके से भी आप चुन सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, आपकी मंगनी कब होगी। ठीक है, और आप लोग अपने हनीमून पे कब जाओगे, ये टाइम फ्रेम, इस तरीके से भी आप देख सकते हो। अदरवाइज इन तीनों कार्ड में से कोई एक आप कार्ड चूज़ कर सकते हो। आई होप आपने इन तीनों कार्डों में से कोई एक अपना कार्ड चूज़ कर लिया होगी। आपकी शादी कब होगी, या फिर कोई और क्वेश्चन भी ले सकते हैं। अगर आपने कार्ड नंबर 1 चूज़ करा है तो आपकी शादी है इन 8 डेज, 8 दिन के अंदर आपकी शादी हो सकती है। और अगर आपने कार्ड नंबर 2 चूज़ करा है तो लिख करा है इन 7 डेज, 7 दिन में आपकी शादी हो सकती है। और आपने कार्ड नंबर 3 सेलेक्ट करा है तो लिख कर आया इन 6 डेज। गाइज कैन यू सी, 8 7 6, बल्कि अभी मैंने शफल कर रहा है और उसके बाद भी इतने क्लोज कार्ड्स आए हैं, तो इसमें तो मैं तो कहूँगी आप इसको क्लेम कर ही लीजिएगा। ठीक है, और देख लेते हैं आप लोगों के लिए रोमांटिक कार्ड्स से भी देख लेते हैं कि रोमांटिक एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं।
रखती हूँ मैंने कार्ड। ठीक है, देखते हैं रोमांस साइंस क्या बोलती है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। जो आपने रेड फ्लैग्स पे, जो इस पर्सन ने आपके साथ मिसबिहेव करा, झूठ बोला, आपको लाई करा, आपने बहुत सारे इसकी जो इस तरह की हरकतें होंगी पहले आपने बहुत ज़्यादा इग्नोर करी होंगी। आप बस इस एक्सपेक्टेशन में होंगी कि अभी कभी तो बंदा समझेगा, कभी तो बंदा समझेगा, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा इग्नोर करे हैं इसकी। और वो चीज़ें ना, उस चीज़ ने इसको और भी बढ़ावा दिया है कि ये आपके साथ कुछ भी तरीके से मिसबिहेव कर सकता है। रिलीजियस फैक्टर, आप दोनों के बीच में कोई एक ऐसा फैक्टर है, जैसे इसमें तो रिलीजियस फैक्टर आया है। रिलीजियस फैक्टर के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। मनी फैक्टर हो सकता है, पोजीशन फैक्टर हो सकता है, सोसाइटी फैक्टर हो सकता है, कंट्री फैक्टर हो सकता है, या फिर पेरेंट ना माने वो भी एक फैक्टर हो सकता है। तो इस तरीके से रिलेटेड कोई भी फैक्टर हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हो इस मैरिज को अकम्प्लिश होने के लिए। रिलीज योर एक्स, इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपने एक्स को रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम इसकी एनर्जीज देख रहे थे, जो ये यार जैसे आ रहा था क्लिंगिंग टू द पास्ट, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने पास से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। इसकी जब हीलिंग होगी तभी ये पर्सन अपना एक्स भी रिलीज करेगा। एक्सप्रेस योर लव, यहाँ पर जब ये पर्सन अपनी हीलिंग कर लेगा कंप्लीट, तब ये पर्सन अपना ट्रू लव आपको एक्सप्रेस करेगा। हनीमून, आप लोगों का हनीमून पीरियड भी होगा जिसमें आप लोग एक दूसरे को टाइम देते हुए नज़र आ रहे हो, एक दूसरे में कम्प्लीटली डीपली एक दूसरे में डिवोटेड होते हुए भी नज़र आ रहे हो। दिस कुड बी द वन, क्योंकि ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आया था ना, तब आपको यही लगा था कि शायद यही वो पर्सन है, इसलिए आपने इतना हार्ड वर्क करा इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप के स्टैब्लिशमेंट के लिए इतनी डेडिकेशन शो करी, क्योंकि वो फीलिंग आपके अंदर आ चुकी थी, शायद ये मेरा ही हिस्सा है, शायद ये मेरी ही सोल का एक पार्ट है, इसीलिए आपने इतने ज़्यादा एफर्ट्स कर दिए इस रिलेशनशिप के अंदर। और कुछ मेजर देख लेते हैं अगर हमें मिलता है तो, क्योंकि हम मैक्सिमम इस पर्सन की डिटेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। ओके लेट्स सी। समवन एल्स, मैंने ऑलरेडी बोला कि इस रिलेशनशिप के अंदर कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है। बिट्रेल्स, किसी और के पास जाएगा तभी तो बिट्रेल करेगा, अपनी एनर्जी कहीं और इन्वेस्ट करेगा, आपको टाइम नहीं देगा, तो ये कोई ना कोई और है, तभी तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना इस रिलेशनशिप के अंदर। लायर, मैंने आपको बोला इस पर्सन ने आपको झूठ बोले हैं, आपके साथ गलत किया है इस पर्सन ने, और आपने इग्नोर करा है, क्योंकि आपके अंदर ये फीलिंग थी क्योंकि ये मेरा हिस्सा है, क्योंकि ये मैं इस पर्सन को जानती हूँ, इसलिए मैं इस पर्सन को जानता हूँ, मैं ये मेरे से कनेक्टेड है। स्पाई, ये पर्सन कहीं ना आपको पे ना स्पाई भी करता है, कि कहीं ना कहीं दूर से ना देखता भी रहता है आपको कि आप क्या कर रहे हैं, कि आपकी गलती पकड़ी ये पर्सन, कहीं ना कहीं ये आपको शो करे कि देखो तुम्हारी वजह से गलत है, क्योंकि तुम थी ही गलत, तुम थे ही गलत, इसलिए मैंने वो ऑलरेडी ऑप्ट करके रखा हुआ था, क्योंकि मुझे पता था तुम मेरे साथ गलत करोगे। मूव ऑन, आप पर्सन से, इस पर्सन से कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आप चाह ही नहीं रहे कि इस पर्सन के पास वापस जाना, क्योंकि आपकी इनर सोल कहती है अपनी हीलिंग करो, अपने बेस्ट वर्जन में आओ, अपने आप पे काम करो। वाटर साइन, इसमें से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट कार्ड ले लेते हैं। हनीमून, हनीमून का कार्ड गाइस दोबारा आया है, तो ये शो करता है कहीं ना कहीं एक, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों का जब सारी हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, तो चीज़ें आप लोगों के फेवर में आने वाली है, और वो फेवर ये कहीं ना कहीं आपको वेडिंग तक लेकर जाएगा। और जिस तरह से ऑलरेडी हमने कार्ड्स भी चेक कर ली हैं, तो शोकेस कर रहा है कि चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। तो रीडिंग यहीं तक रखती हूँ। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी, होप आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर करा होगा अपनी फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव्स के साथ। 500 से ज़्यादा वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे मैंने अपलोड करी हुई हैं, चाहे तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस।